पहचान नहीं हो रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। गुरुओं के पास भी गए तो वो गुरु लोग भी नहीं बता सके। तो बिल्कुल फिर अपने ही विश्वास से, हिम्मत से आगे बढ़ते गए कि हाँ, ये सचमुच जो मुझे साक्षात्कार हुआ ये भगवान का ही है, और जो नारायण का साक्षात्कार हुआ कि तत्वमस्मि, ये भी बात सही है। तो किससे पूछे, किससे बात करे, कुछ समझ नहीं था। तो जितना जितना फिर जो 3 मास बाबा जाकर के फिर कश्मीर में रहे, उस समय उस एकांत में बाबा को कुछ कई बातें क्लियर होती रही। फिर बाबा वापस लौटे, तब तक तो गमसान भी शुरू हो गया। 37 की स्थापना में आप जानते हैं कि पवित्रता के प्रति बहुत ही गमसान था। फिर जब आकर के कराची में रहे तो उस समय फिर जिन्हों को कुछ पता भी नहीं था, उन्हों को साक्षात्कार द्वारा मालूम था कि बाबा आकर के कराची में है, बाबा के दर पर पहुंचे, वो सब स्थापना का कार्य हो रहा था। तब तक भी एग्जैक्टली ब्रह्मा बाबा को क्लियर नहीं था कि कौन ये मेरे से बोल रहा, क्या हो रहा है, परंतु विश्वास इतना पक्का जो बाबा वो निमित्त बन के सब कुछ स्थापना के कार्य में सब कुछ किया। फिर कराची के दिनों में करीब ये 1940 की बात है। उन दिनों में कुछ वो डेट्स लिखते नहीं थे, जरूरत नहीं समझते थे, तो किसी ने वो बैठ करके नोट नहीं किया कि कौन सी डेट पर क्या हुआ। तो अंदाज से हम कह सकते हैं कि उस समय एक और पार्ट शुरू हुआ। ट्रांस मैसेंजर्स तो अनेक थे, दादी गुलजार भी थी, शीलेंद्रा दादी भी थी, संतरी दादी भी थी, ये सब थे। परंतु ड्रामा में उस आत्मा का फिक्स रोल था। जो एक 14 साल की कुमारी जो है, उसको कुछ मैसेजेस आए कि अभी बाबा आप सबसे मिलने चाहते हैं। पीयू नाम फिर दिया, पीयू, जिसके साथ बहुत प्यार होता है उसको पीयू कहते। तो जब जैसे आजकल अव्यक्त बाबा की डेट मालूम होती है, टाइम मालूम होता, बाबा वो इशारा देते थे कि बाबा कब आएंगे। इस तरह से शिव बाबा ने उस ट्रांस मैसेंजर को, जिसका नाम था पुष्पा, तो उसको वैसे कहते थे पुष्प, तो उसके तन में पीयू आकर के सबसे मिलेंगे। तो उस समय बाबा मम्मा भी सामने बैठते थे और शिव बाबा का आह्वान करते थे। बाबा पीयू उस तन में आकर के कुछ परिचय देते थे, धारणा की बातें सुनाते थे। आप लोगों को ये पता चला कि वो मुरली तो जैसे नॉर्मल साकार मुरली होती है, जिसमें चारों ही सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा हर प्रकार के मुरली में 4 सब्जेक्ट्स पर डिटेल बताते, परंतु इस मुरली में धारणा की ही बातें थी, कोई ज्ञान का और स्पष्टीकरण नहीं था। तो जैसे ही वो पाठ शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी हुई कि जिस भगवान के लिए मैंने इतनी तपस्या की, उस सत्यता को मैंने बहुत ढूंढा, वो बाप खुद मेरे सामने अब हाजिर हो रहा। तो बाबा ने बहुत उसके लिए तैयारी कराई। जब बाबा के पास गुरु लोग भी आते थे भक्ति में, तो बाबा बहुत उन्हों की खातिरी करते थे। तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी सारी कराई, इतना तक जो नए वस्त्र भी बनाए पुष्प के लिए जब शिव बाबा आने वाले थे। और जब जब वो पाठ चला, बीच बीच में चलता रहा, तो बाबा उस समय बिल्कुल नए वस्त्र तैयार करवाते थे। तो फिर वो नए वस्त्रों के आधार पर ही फिर सब कुछ चलता। और बाबा उस घड़ी फिर 36 प्रकार का भोजन, फल, फूल आदि आदि, मीन्स बहुत लगन से, बहुत प्यार से बाबा ने बहुत खातिरी की। और ये पाठ क्यों चला
क्योंकि विशेष शिव बाबा को जो प्लान था कि वो इसके तन द्वारा ही आकर के बाबा बताते थे, बताया कि ये जो सामने बैठा है इसको मैं नाम देता हूँ ब्रह्मा। तब तक ब्रह्मा का नाम उस तरह से नहीं था। बाबा बाबा कहते थे, परंतु ब्रह्मा बाबा है ये नहीं मालूम था। I'm just sharing that story that I think some of you heard of Shiv Baba coming and saying that this is the body of Brahma. So just complete that in Hindi. तो बाबा जब आते थे तो फिर शिव बाबा पीयू ने आकर के बताया कि ये है ब्रह्मा। आप सोचो कि ब्रह्मा खुद अपने लिए नहीं कह सकते थे कि मैं ब्रह्मा हूँ, परंतु जब पीयू आकर के बताया कि ये है बाबा, ये है ब्रह्मा, तो फिर लोगों को मालूम पड़ा, सभा को मालूम पड़ा कि जो आकर के मुरली चलाते हैं वो अलग और ये अलग। तो मेन तो यही बात है कि इस बात को स्पष्ट करने के लिए इतिहास में ये नूंदा हुआ था। फिर तो कुछ कारणों से वो आत्मा ने ईगो अहंकार आ गया कि बाबा मम्मा मेरे से पूछ के करे, मेरे से राय सलाह करे, तो वो तो ड्रामा में था ही नहीं। तो जो बाबा कहते हैं कि माया प्रवेश कर सकती है ट्रांस में भी, तो ये भी उस समय की बात है। तो फिर वो आत्मा चली गई। तो ये शॉर्ट में कहानी है, फिर उसके कनेक्शन से और भी बातें हैं, वो फिर कभी फिर सुनाएंगे। बाकी जो दूसरा प्रश्न है कि जो युद्ध, हिंसक युद्ध चला, वो तो हिंसा की युद्ध तो है द्वापर से, परंतु जब बाबा क्षत्रिय कहते हैं, बाबा का भाव ये होता जो अंदर का युद्ध जो चलता, और जिन आत्माओं ने विजय प्राप्त की वो सूर्यवंशी, जिन आत्माओं ने पूरी विजय प्राप्त नहीं की उसके लिए बाबा कहते हैं क्षत्रिय। तो 21 जन्म का जो हिसाब है वो देवता क्षत्रिय, परंतु वो आंतरिक की बात न कि वो स्थूल बात। ओके, अभी बाबा की याद में बैठते हैं। विशेष भारत को तो आजकल बहुत बाबा की मदद की जरूरत है, विश्व भर को मदद चाहिए। In fact, it's really at this moment that India needs a lot of yoga power. The whole world needs Baba's love and power, but every day the news we're getting about India is a tragedy. And in particular, I've never known a time when nearly every day we get news from Madhuban about surrendered sisters, young ones, 40, 50, that age range, passing away. And so every day now is not just one person, it's like 3, 4 people from all across India. Mostly I don't know them because they're from all the different centers, but every day there's news about that. And so we were doing yoga for Dadi Gulzar, we were doing yoga for Madhuban, but I think our yoga specifically now, and you don't have to remember India for half an hour, but just for a moment, remember Baba, think of that land of Bharat that Baba spoke about today, and send Baba's light, and then just continue to be with Baba. Om Shanti.